Hello everyone, welcome in Jama Nataraj YouTube channel. Today I will teach you class 7th आर्स अग्रवाल मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। तो इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स है। तो आज हम आप लोगों के लिए प्रश्नावली प्रश्नावली और 1B एक्सरसाइज 1B कराएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1A हम आप लोगों के लिए पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए 1B का क्वेश्चन नंबर पहला है, मल्टीप्लाई करना है 16/9। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मल्टीप्लाई में बेसिक है कि आप लोगों को साइनों की मल्टीप्लाई आना चाहिए। जैसे क्या है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी साइन की मल्टीप्लाई, चिन्हों की मल्टीप्लाई आना चाहिए। माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आएगा प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो आएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो आएगा माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो आएगा माइनस। मीनिंग निकला कि देखो यहाँ पे कितने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अगर कहीं पे सेम साइन है, साइन दोनों जगह सेम आते हैं, मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन है तो आएगा प्लस, सेम साइन है मल्टीप्लाई में तो आएगा प्लस। अगर दोनों जगह डिफरेंट साइन है तो आएगा माइनस। ये आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोनों जगह सेम साइन आएंगे मल्टीप्लाई में, जैसे -2 मल्टीप्लाई -2, दोनों जगह मल्टीप्लाई में सेम साइन है तो 2 2 या 4 आएगा, प्लस का आएगा। माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 तो 5 3 या 15 आएगा, किसका, प्लस का। यदि दोनों जगह साइन सेम है तो आंसर प्लस का आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों किसके हैं, कोई साइन नहीं तो प्लस का इज्यूम कर लेते हैं, हम प्लस का मान लेते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस का। अगर दोनों जगह साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 तो आएगा 6, प्लस माइनस माइनस का 6 आएगा। अभी हमने बताया था अगर साइन दोनों जगह अलग अलग है, 3 प्लस का है 2 माइनस का है, 3 मल्टीप्लाई 2 तो 3 का साइन किसका है, प्लस का, 2 का साइन है माइनस का, तो 3 2 या 6 हुआ माइनस का। बट अगर प्लस में रूल अलग होता है, जैसे क्या है, माइनस का 2 ऐड करना है, ऐड में रूल अलग होता है। अगर सेम साइन है तो सेम वाला ही रहेगा, माइनस का 2 है माइनस का 2 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन जो है वही रहेगा। माइनस का 5 प्लस का 2 अगर है तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका बचेगा। माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 5 प्लस का 2 है तो माइनस का 5 ज्यादा है और प्लस का 2 क्या है, कम, तो माइनस के 5 में से 2 को माइनस कर दोगे तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। अगर किसी ने पूछा माइनस का 10 प्लस 13, माइनस का 10 प्लस 13 तो प्लस का 13 ज्यादा है, माइनस का 10 कम है तो बचेगा प्लस का 3। इस तरह से हम करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 16/9 मल्टीप्लाई 16/9। तो 16 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है तो 16 मल्टीप्लाई 9, दोनों के साइन प्लस हैं। हमने अभी आपको बोला था अगर कोई भी साइन नहीं होता है तो हम प्लस मान लेते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 9, 16 9 जा 144। अगर आपको 16 की टेबल नहीं आती है तो 9 की टेबल पढ़ लो। 9 6 जा 54 का 4 कैरी लगा 5, 9 1 जा 9 और 5 14। अगला आता है 18 बाई माइनस का 6, 18 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 6 से, तो 18 मल्टीप्लाई माइनस का 6, 18 मल्टीप्लाई माइनस का 6। तो यहाँ पे देखो मैंने भी बोला था दोनों जगह साइन डिफरेंट है तो साइन माइनस आएगा। 18 प्लस का है
6 माइनस का है तो माइनस में आंसर आएगा 18 मल्टीप्लाई माइनस का 6। तो 6 की टेबल पढ़ो 8 तक। 6 8 जा 48 कैरी लगा 4, 6 बन जा 6 और 4 कैरी तो हो जाएगा 10 108 इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 108। अगला है माइनस का 36 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 11 सॉरी 36 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 11 36 है प्लस का 36 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 11 तो 36 मल्टीप्लाई माइनस 11 तो 36 है प्लस के और 11 है माइनस का तो आंसर आएगा माइनस का। डिफरेंट है तो माइनस 11 की टेबल 36 में पढ़नी है तो पहले पढ़ोगे 11 की 6 तक। 11 6 जा 66 कैरी लगा 6 11 3 जा 33 6 कैरी तो जाएगा 39 396 इसका आंसर हो जाएगा 396। अगला है माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाई 14 डिफरेंट साइन है तो माइनस। 14 की टेबल 8 तक पढ़ो 14 8 112 है 14 8 जा 1 1 2 112 का 2 करी लगा 11 12 14 2 जा होते हैं 28 और 11 कैरी 14 2 जा 28 11 कैरी तो हो जाएगा 8 1 9 2 1 3 392 इसका आंसर हो जाएगा 392 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 53 माइनस का 53 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस का 53 मल्टीप्लाई बाई 18 तो इसको हम कैसे करेंगे। डिफरेंट साइन है तो आएगा माइनस डिफरेंट साइन है तो आएगा माइनस 18 3 जा 54 करी लगा 5 18 5 जा 90 18 5 जा 90 और 5 करी तो हो जाएगा 95 जी हो गया हमारा आंसर जी हो गया हमारा आंसर माइनस का 954। अगला है माइनस का 35 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस का 35 मल्टीप्लाई बाई 0 जीरो की किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0। 0 पे प्लस माइनस हम नहीं लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं तो इसका आंसर हो गया 0। अगला है इसी का अगला खंड है तो इसे आप लोग राइट कर लीजिएगा। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। अगला है 7th पार्ट इसका 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 23। अगला है 8th वाला है इसका माइनस का 16 बाई माइनस का 12। अगला है इसी का 9th पार्ट है इसी का 9th पार्ट क्या है माइनस का 105 बाई माइनस 8। 10th पार्ट इसका है माइनस 36 बाई माइनस का 50। अगला पार्ट है 11th पार्ट है माइनस का 28 बाई माइनस का 1। 12th पार्ट है इसका 25 बाई माइनस का 11। तो इसे हम कैसे करेंगे तो देखो पहला है इसका मतलब 7th पार्ट है 0 बाई 23 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 23। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई माइनस का 23 है इसका आंसर क्या आएगा 0। माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0। अगला है 8th पार्ट है माइनस का 16 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 12। तो 16 माइनस का 12 दोनों जगह सेम साइन है तो आंसर आएगा प्लस
तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। 12 की मल्टीप्लाई पढ़ लो 6 तक। 12 6 जा 72 का 2 कैरी लगा 7, 12 बन जा 12 कैरी 7 तो हो जाएगा 19। आंसर आएगा पॉजिटिव। सेम साइन है तो आंसर आता है पॉजिटिव 192। अगला है 9th पार्ट, माइनस का 105 मल्टीप्लाई वाई माइनस का 8, माइनस का 8 दोनों जगह सेम साइन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। 8 का टेबल पढ़ो 5 तक, 8 5 तक 40 कैरी लगा 4, 8 की 0 से करोगे तो 0 और 4 कैरी तो 4, 8 बन जा 840 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है माइनस का 36 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 50, माइनस का 36 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 50 सेम साइन है तो आंसर आएगा प्लस पॉजिटिव। देखो इसको कैसे करेंगे, 0 का 0 लिख लिया और 5 की टेबल हम आसानी से आती है हमें, तो 5 6 जा 30 कैरी लगा 3, 5 3 जा 50 और 3 कैरी 18 सेम साइन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। अगला है माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, तो 1 की किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है वही नंबर। 28 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आंसर आएगा 21 सेम साइन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अगला है 25 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 11, 25 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 11 तो 11 से अलग अलग डिफरेंट साइन है तो आंसर आएगा माइनस। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 करी 27 तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगला है देखो यहाँ पे कितनी अच्छी 11 की टेबल की बहुत अच्छी ट्रिक निकलती है। यहाँ पे देखो जैसे 35 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से, 45 या 46 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से, तो देखो यहाँ पे कैसे आती है। 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33 और 5 कैरी तो 35 कैरी तो हो जाएगा 38। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा ट्रिक, इसकी देखो करो 11 की मल्टीप्लाई 46 से, तो 11 6 जा कितना होता है 66, 11 4 जा 44 और 6 कैरी तो हो गया 50। देखो यहाँ पे कितना अच्छा शानदार ट्रिक निकलती है। देखो यहाँ पे किसी भी नंबर की अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे 25 की 11 से मल्टीप्लाई की हमने, तो देखो क्या करते हैं 5 का 5 लिख लिया हमने, 2 का 2 लिख लिया, इकाई यूनिट डिजिट पे हमने 5 का 5 लिख दिया और दोनों का ऐड किया 5 और 2 कितना 7, यूनिट के बाद हम आएंगे 1 टेंस प्लेस पे लिख देंगे 7, इसके बाद 2 का 2 लिख देंगे। इसी तरह से 35 इंटू 11 है तो 5 का 35 इंटू 11 है, 5 का 5 लिख दिया यूनिट डिजिट पे, यूनिट के प्लेस पे इकाई की जगह पे और 5 3 इनका 8 लिख दिया। हम राइट से लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट की तरफ, तो 5 का 5 लिख दिया, 5 3 8 लिख दिया और 3 का 3 लिख दिया, हो गया मल्टीप्लाई। 46 इंटू 11 तो 6 का 6 लिख दिया, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 लगा, 4 का 4 लिखना चाहिए 1 कैरी था तो 506। इस तरह से कितनी शानदार ट्रिक निकल के आई है। तो इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिएगा और हम आप लोगों को बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल की तरफ ले जाएंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड each of the following products। पहला है 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5, दूसरा है 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस का 6,
तीसरा है सी का, माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 3। चौथा है इसका माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 10। पांचवा है 7 माइनस का 8 इंटू 3, इसका 6 पार्ट है, माइनस का 7 इंटू माइनस का 3 इंटू 4। तो इस तरह से जे हमारा। तो इसमें देखो कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहला खंड है 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5। तो किसी भी दो नंबर की पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, जैसे 4 3 हो गया 12 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5। इसका करने का एक ट्रिक और भी है। देखो यहाँ तो इजी था तो हमने कर लिया, बट यहाँ पे क्या है, देखो 4 5 जा 20। तो अधिकतर हम जीरो वाले नंबर की मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं, जिससे क्या होता है हमें टेबल आसान हो जाती है। तो यहाँ पे तो हमने कर लिया 4 3 जा 12 इंटू मल्टीप्लाई 5। अब 5 की टेबल पढ़ लो। देखो सवाल पीछे था उसी की तरह बन गया, 12 5 जा 60। डिफरेंट साइन है तो आंसर आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। अगला है 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 6। तो किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई हम पहले कर लेते हैं। 2 5 जा 10 आएगा माइनस। इसके बाद माइनस का 6, 10 की माइनस का 10 आया था, 2 इंटू माइनस का 5 की मल्टीप्लाई की तो 5 2 जा 10 आया माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब दोनों जगह सेम साइन हो गए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 6 जा 60। जीरो का जीरो लिख दिया, 6 बन जा 6। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर टेबल नहीं आती है तब 6 बन जा 6, जीरो का जीरो। अगला है तीसरा खंड, किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई हम पहले कर लेते हैं। 5 8 जा 40 माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 3 है। माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 3 है। तो पहले हम माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 8 कर लेंगे। 5 8 जा 40 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस का 3, जीरो का जीरो लिख लिया, 3 4 जा 12 और दोनों जगह डिफरेंट साइन है तो आंसर आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 120 इसका हो गया राइट आंसर। अगला है चौथा खंड इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई माइनस का 10। तो 6 है, 6 जा 36 हो गया। माइनस का 6 मल्टीप्लाई 6 की पहले हमने कर ली तो 6 है, 6 जा 36 माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 6 है और मल्टीप्लाई 6 है। मल्टीप्लाई माइनस का 10, 36 माइनस का 36 मल्टीप्लाई माइनस का 10 हो गया। दोनों जगह सेम साइन है तो हो जाएगा प्लस, जीरो का जीरो 36 की 1 से करोगे तो 36 आ जाएगा, तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 8 मल्टीप्लाई 3। तो 7 की 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 जा 56 आएगा माइनस का, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई माइनस का 8 है तो आंसर आएगा माइनस 56 मल्टीप्लाई 3। माइनस का 56 मल्टीप्लाई 3, तो 3 की टेबल 6 तक, 3 6 जा 18 कैरी लगा 1, 3 5 जा 15 1 कैरी 16 माइनस का 1 6 8। अगला है 7 3 जा 21, माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 है तो 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई 4 21 मल्टीप्लाई 4, तो 4 बन जा 4 4 2 जा 8 84 इसका हो गया राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड each of
द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो पहला है माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 8 और माइनस का 10। दूसरा है माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 5 और मल्टीप्लाई माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3। अगला है तीसरा है माइनस का 60 मल्टीप्लाई माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1। चौथा है इसका माइनस का 30 मल्टीप्लाई माइनस का 20 और मल्टीप्लाई माइनस का 5। पांचवा है इसका माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 डॉट 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 6 टाइम। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। माइनस का 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। माइनस का 4 पहला खंड है। माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10। तो किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई हम पहले कर लेंगे। 4 की 5 से कर ली हमने। 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस। माइनस का 4 माइनस का 5 की मल्टीप्लाई कर ली तो 20 आया प्लस का। इसके बाद माइनस का 8 माइनस का 10 की मल्टीप्लाई कर ली तो आएगा प्लस का 80। माइनस का 8 मल्टीप्लाई 10 तो आया 80 प्लस का। इसके बाद 20 और 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो है तो डबल जीरो हमने लिख लिया। 0 0 दो बार है तो लिख लिया। 8 2 जा 16 तो आंसर हो गया 1600 इसका आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं जिसकी हमें इजी पड़े। तो माइनस का 6 और माइनस का 5 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम पहले कर लेंगे। माइनस का 6 माइनस का 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 आएगा प्लस का आंसर। क्योंकि माइनस का 6 है और माइनस का 5 है, सेम साइन है तो आंसर आता है प्लस। अब हम माइनस का 7 ऐसा ही लिखे रहेंगे, एज इट इज उतार लेंगे। 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 है तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस। तो 30 मल्टीप्लाई माइनस का 7 मल्टीप्लाई 6 आया। अब हम किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 30 को हम ऐसे लिख लिया हमने। माइनस का 7 मल्टीप्लाई 6 कर लेते हैं तो 6 7 जा 42 आएगा माइनस का। अब हम 30 मल्टीप्लाई माइनस का 42 की कर लेंगे तो 0 का 0 लिख लेंगे हम। 3 की टेबल 42 में पढ़ लेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6 3 4 जा 12 आंसर आएगा माइनस। क्योंकि साइन है डिफरेंट, प्लस का 30 है माइनस का 42 है तो आएगा आंसर माइनस का 1260 1260 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। माइनस का 60 मल्टीप्लाई माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 5 और मल्टीप्लाई माइनस 1। तो 60 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। माइनस का 60 मल्टीप्लाई माइनस का 10 तो डबल जीरो 6 बन जा 6 आंसर आएगा प्लस का 600। माइनस का 5 की मल्टीप्लाई माइनस की 1 से करेंगे तो 5 बन जा 5 प्लस का। अब 600 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो डबल जीरो 5 6 जा 30 जो हो गया हमारा आंसर 3000। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। माइनस का 30 मल्टीप्लाई माइनस का 20 मल्टीप्लाई माइनस का 5। तो किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो माइनस का 30 मल्टीप्लाई माइनस का 20 तो 2 जीरो है, 20 में एक जीरो है और एक 30 में, तो 2 जीरो के 2 जीरो तो 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस। तो आंसर आएगा 600 और मल्टीप्लाई माइनस का 5। 600 मल्टीप्लाई माइनस का 5 तो 2 जीरो के 2 जीरो और 5 6 जा 30 और माइनस का आंसर माइनस का 3000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 कितनी बार है 6 टाइम्स।
तो माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 6 टाइम करनी है। माइनस के 3 की मल्टीप्लाई कितनी टाइम करनी है? 6 टाइम करनी है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स करनी है। तो देखो यही से क्लियर हो जाता है कि हमारा साइन क्या आएगा। अगर साइन जो है, अगर साइन कितने टाइम आ रहा है? 6 टाइम्स आता है। तो 6 हमारी कैसा नंबर है? एक इविन नंबर है। 6 एक इविन नंबर है। अगर हमारा इविन नंबर होता है तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव प्लस का। अगर हमारा ओड नंबर होता जी तो हमारा आंसर आता है नेगेटिव। तो इसका आंसर श्योर आएगा पॉजिटिव। 3 की मल्टीप्लाई 6 बार हम कर लेते हैं, 6 टाइम्स। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हो गया प्लस का 9 मल्टीप्लाई प्लस का 9 मल्टीप्लाई प्लस का 9। तो 9 9 जा 81 ऐसे करते हैं। और 9 बन जा 9, 9 8 जा 72। तो 729 729 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है, इसे हम कैसे करेंगे? पार्ट नंबर 6 का आइए बहुत ही ध्यान से समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको भी। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई डॉट 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 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 डॉट 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 200 टाइम्स, 200 टाइम्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई डॉट 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 171 टाइम्स, 171 टाइम्स। तो 3 पार्ट बचे जी, हम कैसे करेंगे? 3 पार्ट हैं, इसे हम कैसे करेंगे? तो देखो माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5 है, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स है। तो 5 की मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करनी है? 5 टाइम्स। माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस कितनी टाइम्स करनी है? 5 टाइम्स। अभी हमने बताया था यहाँ पे जो 5 है ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा माइनस का। ऑड नंबर अगर है तो आंसर, अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई ऑड बार करते हैं, मतलब जैसे 5 की मल्टीप्लाई 2 बार करते हैं तो 2 कैसा एक इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आता है। माइनस की 5 की 2 बार करेंगे तो, अगर 3 बार करेंगे तो 3 कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ कितनी बार हम कर रहे हैं? 5 बार करते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 5 जा होगा 25 प्लस का हो गया, 5 5 जा हो गया 25 प्लस का हो गया माइनस का 5। तो 25 की 25 से करोगे 6 2 5 माइनस का 5। तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 2 कैरी लगे थे पिछले 5 5 जा में। तो 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया, करी लगा 1 5 6 जा 31 कैरी 31। तो आंसर हो गया 3125। अगला है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 200 टाइम्स। तो देखो यहाँ से इसका आंसर तो 1 ही आएगा, बट अब आपको पता करना है। देखो आप 200 बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो 1 का। 1 की मल्टीप्लाई हम कितने बार भी करें आंसर क्या है? 1। बट यहाँ पे साइन का खेल है, केवल ओनली साइन का खेल। अगर देखो 200 एक इवन नंबर है तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो आंसर हो गया 1। एक ही लाइन में आंसर, इसका भी एक ही लाइन में आंसर, इसका आंसर आएगा -1। क्यों आएगा? क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 171 टाइम्स। -1 की मल्टीप्लाई करनी है 171 टाइम्स। तो 171 एक कैसा नंबर है? 171 एक ऑड नंबर है, 171 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसका आंसर आएगा -1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, उनको भी हम कर लेते हैं। इसके बाद 6 7 और 8 और 9 वो हम कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये भी हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी इसी वीडियो में हम कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट if we multiply 90 negative integers and 9 positive integer. क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर। जी कह रहा है कि 9 नेगेटिव इंटीजर हैं और 9 पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो देखो आपको केवल नेगेटिव का ही फोकस करना है। 90 साइन इंटीजर जो है 90 जो है वो नेगेटिव साइन वाले हैं, नेगेटिव साइन वाले हैं। पॉजिटिव साइन वाले कितने हैं? 9 है। तो पॉजिटिव कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा मल्टीप्लाई में। 90 से मतलब है, अब 90 देखो एक कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर है मीन्स सम संख्या है, 2 से डिविजिबल है 90, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। साइन पूछ रहे हैं तो आंसर हो गया इसका पॉजिटिव, हो गया पॉजिटिव। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल बी the sign of the product if we multiply 103 if we multiply 103 negative integers and 65 positive integers। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर है एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसकी मल्टीप्लाई का साइन क्या आएगा? मैंने अभी भी बोला था कि जो पॉजिटिव साइन है उससे कोई भी इफेक्ट मल्टीप्लाई में नहीं पड़ेगा। हमें केवल देखना है 103 है, 103 है, 103 नेगेटिव साइन है, सॉरी 103 नेगेटिव इंटीजर है। तो 103 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो आंसर आएगा इसका साइन का नेगेटिव। क्या आएगा इसका आंसर? नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 1.1b का। अगले जो क्वेश्चन बच्चे हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है, बहुत ही एक्सेसिबिलिटी के ध्यान रखते हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नवोदय विद्यालय की तैयारी भी की जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल।